रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? तो देखो, एक युक्ति मतलब एक पदार्थ जो परिपथ कहते हैं हम, बोर्ड, लाइट का बोर्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, मतलब उसके बिना बोर्ड नहीं कहलाता, तो वो होता है स्विच। अब भाई जा बोर्ड में स्विच ही ना है तो मुझसे प्लग लगाएंगे तो और लाइट नहीं जलेंगी, मतलब बंद ऑन चालू नहीं कर सकते। स्विच का बहुत महत्व होता है बोर्ड में। तो एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है। अब आप स्विच को हटा लो इसमें से, बोर्ड में से, तो बिना स्विच के बोर्ड अधूरा है, और स्विच लग जाए तो बोर्ड पूरा हो जाता है। तो नंबर 2 खा, एक विद्युत सेल में खाली जगह टर्मिनल होते हैं कितने? 2 टर्मिनल। एक धन टर्मिनल कहते हैं श्रेय। एक विद्युत सेल मतलब लाइट से चार्ज होने वाला सेल में 2 टर्मिनल, 2 श्रेय होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आपको सही या गलत बताना है कि ये बात सही है या गलत। तो फिर क्या पढ़ेंगे? पहला, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। सही बात है भाई, ये सही है। मतलब विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा बहती है ना विद्युत की तार में होकर, तो धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। अब धातु में तो करंट आता ही है, धातु में कोई हम धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हो जाएगी। तो ये सही बात कह रहा है। नंबर 2 खा, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। ये गलत बात है भाई, धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, नहीं कर सकते, क्योंकि जूट में करंट प्रवाहित नहीं होगा। धातु के तार इनमें करंट प्रवाहित होता है। अब का, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। नहीं, गलत, यही बात गलत कह रहे हैं आप। अब आओगा प्रश्न नंबर 3, व्याख्या कीजिए कि निम्न चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है। दीप्तमान मतलब जलता है, क्यों नहीं जलता है? तो देखें, देखो भाई, ये चित्र दे रखा है प्रश्न में। तो उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब दीप्तमान नहीं होता। ये व्यवस्था दे रखी है ना, इसमें बल्ब जल नहीं रहा है, क्योंकि बल्ब एवं विद्युत सेल के मध्य एक विद्युत रोधी उपकरण भी लगा हुआ है। ये विद्युत रोधी उपकरण ये लगा हुआ है, पेचकस, जिस कारण विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। ये तार डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ता तो बल्ब जल जाता, पर ये तार देखो, ये तार यहाँ पर जुड़ा पेचकस के इस भाग पर, इस भाग में करंट नहीं होता है। यहाँ पर जोड़ते हम डायरेक्ट इसको, तो यहाँ तार तो जल सकता था बल्ब। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, नीचे दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए, मतलब बल्ब को जलाने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, तो देखो ये चित्र दे रखा है, ये इसमें क्या हो रहा है, ये बल्ब है और इस पे एक सिरा यहाँ पर जुड़ रहा है, एक यहाँ, दोनों तार यहाँ जुड़ रहे हैं और ये तार यहाँ जुड़ रहा है। तो देखो ध्यान से, बल्ब को दीप्तमान करने के लिए हमें तारों के स्वतंत्र सिरों को बल्ब के टर्मिनलों धनात्मक सिरे एवं ऋणात्मक सिरे से जोड़ना चाहिए। इस प्रकार जोड़ना चाहिए भाई, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक से।
और जैसे ये बल्ब लग रहा है आपके लिए ऊपर, है ना, ये बल्ब लग रहा है, और ये एक को यहाँ से जोड़ो, एक को माइनस से जोड़ो, ये प्लस ये माइनस, और दोनों तारों को, एक को यहाँ पे जोड़ो, दूसरे तार को इससे जोड़ो, और इस तार को यहाँ पे जोड़ो। इस प्रकार सही चित्र बनेगा ये। अब आप प्रश्न नंबर 5, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत साधित्रों, विद्युत साधित्र कहते हैं साधनों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। कछु साधन ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्विच होता है। तो उत्तर पढ़ेंगे, देखो, विद्युत स्विच एक सरल युक्ति होता है। सरल युक्ति मतलब उपकरण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए, विद्युत परपथ को तोड़ने या पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रिज है, कुकर, स्वचालित आयरन, मतलब स्वचालित आयरन कहते हैं स्वयं चलने वाली आयरन, मतलब प्रेस, ये क्या होती है? ऑटोमेटिक प्रेस होती है, इसमें कम ज़्यादा अपने आप हो जाता है। और ऐसे फ्रिज है, कुकर है, ऐसे आ रहे हैं जो अपने आप स्विच होता है, इनमें अपने आप ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो जाते हैं। सैंडविच मेकर, सैंडविच मेकर कहते हैं, सैंडविच जानते हो आप, खाने बनाते हो जो, है ना, वो होता है बना। माइक्रोवेव ओवन, ये होता है बाटी बनाने वाला। आदि कुछ ऐसे विद्युत साधित्र होते हैं जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, ऊपर दिए गए प्रश्न 4 में दर्शाए गए चित्र में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा? चित्र में सुरक्षा पिन की जगह रबड़ लगा देने पर बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, मतलब नहीं जलेगा, क्योंकि रबड़ विद्युत रोधी पदार्थ होता है। विद्युत रोधी मतलब विद्युत का विरोध करता है, इस कारण इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। अब प्रश्न नंबर 7 पढ़ेंगे आप। तो देखो प्रश्न नंबर 7, क्या नीचे दिखाए गए परपथ में बल्ब दीप्तमान होगा, जलेगा? तो इसका उत्तर देंगे नहीं, क्योंकि परपथ अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है। इसमें बल्ब के एक ही टर्मिनल पर धातु का तार लगा हुआ है, दूसरे सिरे पर नहीं, इसलिए विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 8, किसी वस्तु के साथ चालक परिच्छिद्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तमान होता है। तो देखो प्रश्न में ये आया चालक परिच्छिद्र, मतलब किसी वस्तु के साथ चालक परिच्छिद्र, मतलब ये चलने वाला पदार्थ है, कोई बिजली से चलने वाला पदार्थ का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तमान होता है, उससे जलता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है? व्याख्या कीजिए। तो देखो, इस वस्तु का पदार्थ विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक कहते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि विद्युत केवल विद्युत चालक पदार्थों में से ही प्रवाहित हो सकती है। इसके विपरीत विद्युत रोधक पदार्थ वे होते हैं जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। अगर वस्तु का पदार्थ विद्युत रोधक होता तो बल्ब दीप्तमान नहीं होता, परंतु बल्ब दीप्तमान हो रहा है। दीप्तमान मतलब जल रहा है, इसलिए वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है। अब प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे आप। देखो, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। अब जैसे आपने कोई अपने घर बिजली वाला बुलाया और आपके कुछ खराब हो गई, लाइट में दिक्कत आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, तो आपको कुछ मरम्मत करानी है, देखता है तो दस्ताने पहन लेता है, प्लास्टिक के, रबड़ के या प्लास्टिक के। तो उनमें इनको पहनकर काम करता है तो उनमें करंट नहीं आता है,
तो ये प्रश्न कह रहा है क्यों नहीं आता है। विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनता है क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक मतलब रबड़ के दस्तानों में करंट नहीं आता, अर्थात विद्युत रोधक होता है। विद्युत रोधक मतलब विद्युत का विरोध करता है कि तू मेरे पास नहीं आ सकती, मुझ में प्रवेश नहीं कर सकती। इस कारण यह विद्युत मिस्त्री के विद्युत के झटकों से बचाता है, मिस्त्री को विद्युत के झटके नहीं लगने देता। प्रश्न नंबर 10, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स, प्लायर्स कहते हैं प्लास, के हत्थों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? उत्तर, चूंकि प्लास्टिक और रबड़ दोनों ही पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं, देखो, तो ये रोधक होते हैं। रोधक मतलब कुचालक होते हैं, ये विद्युत का विरोध करते हैं। इसलिए विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों पर इनके आवरण चढ़े होते हैं। इनके आवरण के कारण विद्युत का झटका करंट नहीं लगता है।